हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं संविधान निर्माण का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माण का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं। परीक्षा में आए संभावित प्रश्नों के आधार पर चर्चा करते हैं। आइए इसका कुछ इतिहास जानते हैं। संविधान के गठन पर विचार सर्वप्रथम 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 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय ने किया। उसके बाद में 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की बात कही। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की बात कही। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान गठन का प्रस्ताव रखा और 1940 में नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया था, मगर इसी को अगस्त प्रस्ताव, आगे चलकर यही अगस्त प्रस्ताव कहलाया। आइए 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स ने संविधान निर्माण हेतु उसे भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग द्वारा मना कर दिया गया। 1942 में क्रिप्स भेजा, जिसे मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। और इसके आगे देखेंगे कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसमें 3 सदस्य थे: स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। इनके संविधान निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यहां से प्रश्न बनता है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। आइए इससे आगे विचार करते हैं। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन। उसके बाद में
संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को थीं। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए। 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थी, और जिसमें 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों द्वारा किया गया एवं 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों द्वारा किया जाना था। ये बात समझनी है आपको बहुत ही गौर से। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था थी। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थीं, 93 सीटें देशी रियासत की थीं, जिसमें से 292 सदस्यों का 296 से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा एवं 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों द्वारा किया गया। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी, स्थायी नहीं बनेंगे अभी। अस्थायी अध्यक्ष थे। इनका समय 9 दिसंबर 1946 था। 9 दिसंबर 1946 था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष ये संविधान सभा के अध्यक्ष की प्रक्रिया थी, और इसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे। इनका नाम H.C. मुखर्जी था। और B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। B.N. राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह, ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान के सभा के अध्यक्ष की प्रक्रिया है। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कई बार प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे अध्यक्ष थे? आपका उत्तर होगा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा कब जो है अध्यक्ष बने? 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ये स्थायी अध्यक्ष थे। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम S.C. मुखर्जी था, और संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव थे। आइए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से संविधान? देखिए, संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। इसमें कुल अधिवेशन 11 हुए।
कुल अधिवेशनों की संख्या 11। ये 11 अधिवेशन कितने दिन में हुए? कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या 165 थी। और 11वां अधिवेशन कब हुआ? 11वां अधिवेशन बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को हुआ, जिसमें संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। इसलिए 26 नवंबर को 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, आता ही रहता है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक ये आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई। 1950 ये प्रश्न भी कई बार आता है। और संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ? खर्च 6.4 करोड़ रुपए उस समय। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी। साथियों, इसको अच्छे से समझिएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हुआ। कुल अधिवेशन 11 हुए। जो ये 11 अधिवेशन हुए थे वो आपके 165 दिन में हुए थे। 11वां अधिवेशन कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। खर्च कितना हुआ? 6.4 करोड़ हुआ। महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपकी 15 थी। उनमें विजयलक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी थी, सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ये प्रसिद्ध महिला हैं जो आपको मिलाने में दे दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में समय ये बता ही दिया है। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, क्या क्या कार्य संविधान सभा ने किए? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ध्वज अपनाया गया। और क्या हुआ? संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? बहुत काम हुए हैं जो महत्वपूर्ण काम आपको बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। आप जानते ही हैं राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है। ये 52 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये सामान्य सी जानकारी है। आगे देखिए और क्या क्या हुआ। आपका 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय राष्ट्र
राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य हैं। ये साथियों इसको गंभीरता से देखना है, क्योंकि आप इस तरीके से अगर इसको देखेंगे, इस तरीके से आप समझेंगे, तो यदि कोई जैसे लोअर पीसीएस है, या आपके आरओ है, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई मेंस एग्जाम है, आप इस तरीके से उन्हें क्रम वाइज लिख भी सकते हैं कि संविधान सभा द्वारा क्या कार्य किए गए। आप आराम से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और इससे प्री का एग्जाम भी बहुत ही आसानी से क्वालिफाइड होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है संविधान सभा निर्माण की समितियां। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी समितियां थीं, उन समितियों का क्या क्या कार्य था। जैसे संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और और देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। संघीय संविधान। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित नेहरू। और आगे देख लीजिए, आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और आपकी एक महत्वपूर्ण थी मूल अधिकार। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात में महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इन्हीं की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई काफी है। आइए और क्या क्या है इससे आगे देखते हैं। प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन, इसका गठन गठन आपका इसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को। और प्रारूप समिति से क्या क्या संबंधित है? इसमें 7 सदस्य थे। सदस्यों की संख्या 7 थी। 7 थी। और इसमें क्या क्या था? इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें क्या 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 था? इनका चयन जो था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चयन जो था, वो बंगाल प्रांत से हुआ था। बंगाल प्रांत से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनना। बंगाल प्रांत से हुआ। मगर बाद में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तो फिर इनका चयन उसके बाद में मुंबई प्रांत से हुआ, जिसे हम बम्बई कहते थे उस समय। बम्बई। बम्बई से हुआ। बम्बई प्रांत से। ये इसकी प्रक्रिया है प्रारूप समिति की। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही क्रम से बता रहा हूं आपको, इस क्रम को याद रखना है, इस क्रम से पूरा संविधान आपके अंदर घुस जाएगा।
आगे इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और एक भी प्रश्न बचेगा नहीं। देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, और इनके जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्णस्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी, गोपाल स्वामी, आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, आपका एन माधव, आपका बी एल मित्र, आपका टी टी कृष्णामचारी, ये इसके सदस्य थे। ध्यान रखना, ये बार बार मैं बोलूंगा, कई बार बोलूंगा, क्योंकि इन सदस्यों के मिलान के लिए कंपटीशन में आता है, बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आपको इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव, बी एल मित्र, टी टी कृष्णाचारी, ये इसके अन्य सदस्य थे। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता है क्या क्या, इसे समझना है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? जैसे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का कोई पंथ नहीं होगा, संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, सारे धर्म संविधान के नजरों में समान होंगे। और देखिए कौन कौन सा हो सकता है। पंथ निरपेक्षता मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके हनन होने पर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकता है। एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्याय के मामले में राष्ट्रपति हो या रिक्शा चालक हो, जुर्म दोनों पर बराबर लगेगा, इसलिए संविधान के नजरों में जुर्म जुर्म है, और न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता है, वो सबको समान रूप से दंड देने का अधिकारी है। आइए और क्या क्या है इस संविधान में। नीति निदेशक तत्व हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान की विशेषता है जो सरकार बनाती है। मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं बच्चों? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करे। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बंधुत्व तब बनाए रखे। इस तरीके से ये 11 हैं, चर्चा करेंगे इस पे। और देखिए, पंथ निरपेक्ष हो गया आपका। और क्या क्या हो सकता है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय, 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है अपने यहाँ। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जैसे आपकी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं।
और भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था, सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी इसकी व्यवस्था है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ये भी इसकी व्यवस्था है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है उसे वोट डालने का यहाँ का राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये भी इसकी संवैधानिक व्यवस्था है। आइए आगे देखते हैं। संविधान के सूत्र, अर्थात संविधान लिया कहाँ से गया है। इसमें बहुत सारे देश हैं और उन देशों से ये संविधान लिया गया है, जैसे कि अमेरिका, ये अमेरिका है। इस अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये देखने की बात है। बहुत सारी चीजें इससे लिए गई हैं, जैसे प्रस्तावना नंबर 1 मैं लिख देता हूं, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है प्रस्तावना। नंबर 2, प्रस्तावना के अलावा आपका मौलिक अधिकार, ये भी आपका वहीं से लिया गया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार, आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी आपका क्या मतलब वहीं से लिया गया है, अमेरिका से। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। न्यायपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वतंत्रता लिया गया है। आपके सर्वोच्च न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय, ये भी वहीं से लिया गया है। बहुत सारे हैं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, ये अमेरिका से ली गई है। ये अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध जो है सूत्र हैं। इन सूत्रों को ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक इन पर ध्यान लगाइए, इन्हें गंभीरता से नोट कीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। इंग्लैंड से भी जैसे विधि बनाने की प्रक्रिया, विधि विधि यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, और आपकी संसदीय व्यवस्था भी आपकी इंग्लैंड से ली गई है, जिसे बर्ट्रैन कहते हैं। और आपके कानून का शासन कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति वो सॉरी जैसे एकल नागरिकता ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, 2 सदन होंगे। ये महत्वपूर्ण है जो इंग्लैंड से लिए गए हैं। आइए इसे के आगे देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आयरलैंड भी। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपके नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, ये भी आपकी आयरलैंड से ली गई है। और आपके क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का चयन,
राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ये मुख्य व्यवस्था आपकी आयरलैंड की है, इन्हें आप गंभीरतापूर्वक देखिएगा। और आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, जैसे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आप जानते हैं, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के समान अधिकार हो। और आपकी व्यापार एवं वाणिज्य व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य व्यवस्था ली गई है, वाणिज्य व्यवस्था, वाणिज्य व्यवस्था। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के क्या क्या विशेष अधिकार हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। रसिया अर्थात रूस, रूस से क्या क्या लिया गया है, जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, और न्याय संबंधी व्यवस्था, न्याय संबंधी व्यवस्था, ये भी आपकी, ये रूस से लिए गए हैं। इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना है। आइए आगे देखते हैं। कनाडा, इस कनाडा से क्या क्या लिया गया है, ये भी देखने की बात है। जैसे संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। संसद, संघ शक्ति, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों को, संघ राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, ये लिया गया है आपकी कनाडा से। कनाडा से आपका अपशिष्ट शक्तियों के, अपशिष्ट शक्तियां हैं, और आपकी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श शक्तियां हैं, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति है, ये आपकी कनाडा से ली गई है। और आपकी, आइए आगे देखते हैं। ये आपके प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बातें आपने अब तक समझी हैं, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न लिए गए हैं, और बहुत ही गंभीरता से इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न बचने नहीं पाएगा। साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है, मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको साम्यवाद के बारे में, कि संविधान सभा के गठन के विचार पर सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम एन राय ने किया था। क्या? संविधान की निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ। इसलिए इसका उत्तर क्या है? एम एन राय। आइए, बी एन राव क्या है आपको पता ही है, जो बताया मैंने, बेनेगल नरसिंह जो संवैधानिक सलाहकार थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखे, बी आर अम्बेडकर जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी एन राव बता ही दिया आपको, संवैधानिक सलाहकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता ही है, जो गुजरात की महिलाओं ने जिसे सरदार की उपाधियां दी, और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, ये मैंने पीछे आपको बताया था। आइए देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, बी एन राव आपको बताई दिया संवैधानिक सलाहकार, सरदार पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, ये बता दिया है। आइए और देखो, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था आपको, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद।
आपको याद होगा। और पहली बैठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद, मैंने बताया था, सिन्हा सिन्हा थे। आइए आगे देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य में कौन शामिल नहीं थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति से प्रश्न जरूरी आता है। प्रारूप समिति के सदस्य में कौन शामिल नहीं थे, या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के सदस्य में कौन शामिल थे। तो नहीं थे पंडित नेहरू, नहीं थे क्योंकि इन्होंने उद्देश्य से प्रस्ताव रखे थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे, और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव थे, टी कृष्णमाचारी थे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आइए, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसमें 9 दिसंबर को हुई थी। इसमें कॉलम में गलत टाइप हो गया है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए, भारतीय संविधान कब पूर्ण हुआ? भारतीय संविधान कब पूर्ण हुआ? तो इसको पूर्ण होने में आपको 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आइए, अंबेडकर के अलावा संविधान की प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? कुल सदस्य तो 7 थे, मगर अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएंगे। इस तरीके के प्रश्न बहुत बना के देता है। आपको यही कंसेप्ट क्लियर रखना है। अंबेडकर के अलावा संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अंबेडकर के अलावा, अंबेडकर थे अध्यक्ष, अलावा थे 6 सदस्य, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन एम माधव राय, और आपके गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, बी एल मित्र, एन माधव, ये सारे थे। आइए, मूल अधिकार अधिकार है ये। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप के थे। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। पंडित नेहरू ने आपका अगस्त प्रस्ताव रखे थे। आइए, भारतीय संविधान का सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार बता रखा है, बी एन राव। पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष। आराम से सब हो जाएंगे, और भी 100 सवाल होंगे वो भी हो जाएंगे। संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? कनाडा से ली गई। मैंने आपको कई बार बताया है कि कनाडा से क्या क्या लिया गया। आपको अगर स्मरण होगा, आपको अगर ध्यान होगा, आपने अगर ध्यान से इस चीज को समझा होगा, देखा होगा, तो मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी परामर्श की शक्तियां होती हैं, संघीय व्यवस्था होती है, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था होती है, ये सब कनाडा के द्वारा होती है। आयरलैंड से नीति निदेशक होते हैं। अमेरिका जो होता है उससे न्यायिक पुनरावलोकन होता है। और आपको क्या बताया था? अमेरिका से प्रस्तावना बताई थी, मौलिक अधिकार बताए थे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताई थी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की व्यवस्था बताई थी, राष्ट्रपति के बारे में बताया था, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये सारी चीजें आपकी कहां से ली गई थी? ये अमेरिका से ली गई थी। आइए, उद्देशिका का किस देश के संविधान से ली गई है? उद्देशिका, उद्देशिका किस, ये अमेरिका से ली गई है। कनाडा से आपको बताया है, अभी ही बताया है, तुरंत ही बताया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से अगर आप रिकॉल करेंगे कि मैंने संघीय व्यवस्था बताया, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा बताया, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की बात बताई, आपको सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श की शक्ति बताई, ये सब कनाडा से लिया गया है। आइए, फ्रांस से बताया था। फ्रांस को आपको याद हो, गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श की व्यवस्था, ये भी यहाँ से ली गई है। आइए, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। बताया था मैंने कई बार
आपको पढ़ाते समय मैंने कहा था आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था 15 महिलाएं थीं और मैंने 4 महिलाओं के आपको नाम बताए थे, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। ये इसकी महत्वपूर्ण महिलाएं थी, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संविधान निर्माण के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन हुए, 165 दिन में हुए, 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये आपको बताया, इसकी व्यवस्था बताई। और आगे देखिए, नहीं अब आगे नहीं है। साथियों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपका इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।